शिकंजे में है। पुलिस उसे प्रयागराज ले गई है और अब उसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अखलाक से गुड्डू मुस्लिम को लेकर बड़े खुलासे किए गए हैं। तो वहीं डॉन अतीक की सांसें भी अब अटकी हैं, क्योंकि बहनोई अखलाक के खुलासे अतीक और अशरफ के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर सकते हैं। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डॉन का बहनोई उगल रहा राज, जेल में बंद अतीक की रुकी सांस। अतीक अशरफ फिर आएंगे प्रयागराज। उमेश हत्याकांड में होगी पूछताछ। एक तरफ गुजरात की जेल में यूपी का माफिया डॉन उम्र कैद की सजा काट रहा है, तो दूसरी तरफ यूपी में उसके गुर्गों और मददगारों के खिलाफ यूपी एसटीएफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। शनिवार को डॉन अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक को मेरठ से धर दबोचा गया, तो अब पूछताछ में डॉन का बहनोई अखलाक बड़े बड़े राज उगल रहा है। पूछताछ में अखलाक का बड़ा खुलासा, गुड्डू मुस्लिम को लेकर किया खुलासा। बमबाज गुड्डू मुस्लिम मेरठ पहुंचा था, अखलाक ने ही गुड्डू को शरण दी थी। 2 दिनों तक अखलाक के ठिकाने पर गुड्डू रहा था। अखलाक ने गुड्डू की रुपयों से भी मदद की थी। डॉक्टर अखलाक जो कि अतीक का बहनोई है, उसके घर पर गुड्डू मुस्लिम रुका था। इसके अलावा ये भी जानकारी कि असद भी वहां पर रुका था, असद ने भी शरण ली थी। और उसके बाद आगे कहां भगाया है, ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में अखलाक से ये भी यूपी एसटीएफ उगल वाले, क्योंकि अब लोकेशन का हो सकता है पता चलेगा कि अखलाक के बाद फिर कहां पर इन लोगों ने शरण ली थी, आगे ये कहां पर गए थे, अभी उनकी करंट लोकेशन क्या है। हो सकता है अखलाक को इस बात की जानकारी, और इसीलिए अखलाक को अब पूछताछ के लिए उसको पहले गिरफ्तार किया गया, उसके बाद लगातार पूछताछ का जो सिलसिला है वो बना हुआ है। शनिवार को यूपी एसटीएफ ने अतीक के बहनोई अखलाक के साथ उसके नौकर शाहरुख को भी गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि शाहरुख ने भी पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। शाहरुख ने पूछताछ में बताया है कि उसने ही 24 फरवरी को असद के कहने पर क्रेटा कार में राइफल रखी थी। गाड़ी में राइफल रखने के बाद असद और बाकी आरोपी अलग अलग गाड़ियों से उमेश की हत्या के लिए निकल गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, असद के कहने पर उसने शूटर अरमान के भाई को 50,000 रुपए पहुंचाए थे। शाहरुख को ये पैसे अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने दिए थे। अब उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस के टारगेट पर डॉन अतीक का बेटा असद और बाकी शूटर्स हैं। पुलिस की कोशिश जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्तार करने की है। इसके लिए जाल भी बिछाए जा चुके हैं। हालांकि पुलिस को कामयाबी भले ही अभी तक ना मिली हो। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि अब उमेश पाल हत्याकांड पर माफिया ब्रदर्स से पूछताछ होगी। अतीक और अशरफ से उमेश पाल मर्डर केस पर सवाल होंगे, जिसके लिए माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ अहमद को एक बार फिर प्रयागराज की नैनी जेल लाया जाएगा। डॉन अतीक पर उमेश पाल की हत्या का सीधा सीधा आरोप है। वहीं हत्याकांड में अशरफ की भूमिका को लेकर भी पुलिस पूछताछ करेगी। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में अशरफ पर साजिश रचने का आरोप है। 24 फरवरी की शाम सरेआम उमेश पाल की गोलियों और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। तब से अब तक पुलिस कई तरह के एक्शन अतीक गैंग और उसके परिवार पर ले चुकी है, लेकिन जो इनामी 5 शूटर फरार हैं, उनका कोई सुराग हाथ नहीं लग पा रहा है। और ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि उमेश पाल के कातिल कब सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।